स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज के अंदर जा रहे हैं जिसने रातों रात पूरे चुनावी माहौल को एक थ्रिलर में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के उस आधी रात वाले ईवीएम विवाद की। ये सिर्फ कोई आम घटना नहीं है, ये हमें दिखाता है कि कैसे अफवाहें, थोड़ा सा डर और इलेक्शन का भयंकर प्रेशर किसी भी पल एक बड़े बवाल में बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम, आधी रात का समय, मूसलाधार बारिश हो रही है और सामने है एक बैरिकेड से घिरा हुआ ईवीएम स्ट्रांग रूम। किसी सस्पेंस फिल्म जैसा लग रहा है ना? लेकिन यह बिल्कुल हकीकत है। इतनी तेज बारिश थी कि वहां टिकना मुश्किल था, फिर भी स्टेडियम के बाहर का माहौल एकदम गरमाया हुआ था। एक तरफ भारी सिक्योरिटी और दूसरी तरफ गुस्से से भरी भीड़। लेकिन हालात इतनी जल्दी बिगड़े कैसे? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो सुबह सब कुछ एकदम नॉर्मल था। सभी पार्टियों के इलेक्शन एजेंट शांति से अंदर बैठे थे। फिर शाम होते होते सोशल मीडिया पर एक अपुष्ट वीडियो सर्कुलेट होने लगा। बस यहीं से चिंगारी भड़की और आधी रात तक तो इतनी भारी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को लोगों को रोकने के लिए खुद की एक ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनानी पड़ गई। एक एकदम रूटीन सा इलेक्शन डे अचानक आधी रात के हंगामे में कैसे बदल गया, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रांग रूम आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी जगह है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम को सील करके रखा जाता है और इसकी सुरक्षा किसी किले से कम नहीं होती। चुनाव के समय ये जगह लोकतंत्र का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होती है, इसीलिए इसके आसपास कोई भी छोटी सी अफवाह या खबर बहुत बड़ी हलचल मचा सकती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कोलकाता में हुआ। बाहर जो भीड़ थी, उनकी बेचैनी और उनका गुस्सा उनके दांव में साफ दिख रहा था। जमीन पर मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं को सीधा आरोप था, हमें खबर है कि मोदी और अमित शाह ईवीएम चोरी कर रहे हैं, जीतने के लिए एक्स्ट्रा पोलिंग की जा रही है। ध्यान रहे, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, ये सिर्फ वहां नारेबाजी कर रहे लोगों का एक बेहद गंभीर आरोप था। लेकिन इससे यह साफ हो जाता है कि बिना किसी पक्के सबूत के फैले इन दावों ने कैसे भीड़ के डर को भड़का दिया था। लोग इसी डर के मारे उस आधी रात को उस भारी बारिश में वहां डटे हुए थे। अब यहां सबसे बड़ा कैच है दावों और असलियत के बीच का फर्क। बाहर तो लगातार ये आरोप लग रहे थे कि कुछ अनजान बक्से अंदर लाए गए हैं और ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बताई जा रही थी। ऑफिशियल बयान के मुताबिक ये सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस था और अंदर सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि टीएमसी और बीजेपी समेत सभी पार्टियों के एजेंट पहले से ही शांति से मौजूद थे। मतलब अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाहर अफवाहों ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी गढ़ दी थी। और जैसे ही ये खबर फैली, वहां बड़े बड़े राजनेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। इतनी तेज बारिश के बावजूद टीएमसी उम्मीदवार श्रेया पांडे, कुणाल घोष, शशि पांजा, टीएमसी सांसद डोला सेन और बीजेपी के तापस रॉय जैसे हाई प्रोफाइल चेहरे तुरंत स्पॉट पर पहुंच गए। अब आप खुद सोचिए, जब अलग अलग पार्टियों के इतने बड़े बड़े नेता आधी रात को एक साथ एक जगह पहुंचने लगे तो सिचुएशन कितनी हाई वोल्टेज हो चुकी होगी। लेकिन टेंशन अपने पीक पर तब गई जब एक नई अफवाह हवा में उड़ी, काली स्कॉर्पियो। अचानक भीड़ और वहां मौजूद मीडिया में ये बात फैल गई कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच रही हैं। सबको लगा कि अगर कोई काली स्कॉर्पियो दिखे तो वो पक्का उनका ही काफिला होगा। इस एक अफवाह ने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए। तुरंत ऑर्डर्स पास हुए कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट के लिए सड़कों को पूरी तरह से और फौरन खाली करा लिया जाए। इस एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होती सिचुएशन को संभालने के लिए तुरंत एक्शन लिया गया। सबसे पहले भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों यानी सीएपीएफ को तैनात किया गया। दूसरा, कोलकाता पुलिस ने फिजिकल बैरिकेडिंग कर दी। और तीसरा, जो एक बहुत ही स्मार्ट और अलग सिक्योरिटी मूव था, हेलमेट पहने सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को फ्रंट लाइन पर उतारा गया। इन महिला ऑफिसर्स ने एक मजबूत दीवार बनाकर भीड़ को स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़ने से पूरी तरह रोक दिया। उस रात वहां कितनी अफरा तफरी थी, ये बात ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर अभिनव पांडे के इस बयान से एकदम क्लियर हो जाती है। उनका कहना था, बारिश की वजह से हमारा माइक और कैमरा दोनों खतरे में हैं। इस पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जरा सोचिए, एक हाथ में छाता और दूसरे में कैमरा। मीडिया के लिए वहां खड़ा रहना भी कितना मुश्किल हो रहा था। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था, वहां ग्राउंड पर फिजिकली टिके रहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। और इस पूरे बवाल के पीछे एक और बहुत दिलचस्प एंगल था, 200 का वो नंबर।
वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों की बातों में ये नंबर बार बार सामने आ रहा था। उनका ये आरोप था कि विरोधी दल नेशनल लेवल पर 200 के पार जाने के अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लोकल लेवल पर इन ईवीएम में गड़बड़ी करवा रहे हैं। ये पॉइंट बहुत गौर करने वाला है कि कैसे एक बड़े नेशनल इलेक्शन के नैरेटिव ने लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं के अंदर इतना गहरा अविश्वास पैदा कर दिया कि वो आधी रात को सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। तो आखिर में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब आधी रात को चुनाव प्रक्रिया से ही विश्वास उठने लगे तो क्या होता है? आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे कुछ अनवेरिफाइड वीडियो, हवा में उड़ती अफवाहें और एक बहुत गहरा पॉलिटिकल अविश्वास एक नॉर्मल सी इलेक्शन प्रोसेस को एक भारी टकराव में बदल सकते हैं। चुनाव सिर्फ एक बटन दबाने का नाम नहीं है, ये पूरी तरह से जनता के भरोसे पर टिका होता है, और जब वो भरोसा डगमगाता है ना, तो बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। तो सोचिएगा जरूर कि इस अविश्वास की खाई को कैसे भरा जा सकता है। हमारे इस विश्लेषण में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी अहम मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।